हमारी आज की कहानी की शुरुआत में हम एबी नाम की एक ढांसुरी होती है, क्योंकि उसका बाप एक नंबर का नल्ला जुआरी है और एबी की किस्मत बोले तो एकदम शानदार। वो हारती नहीं है, कोई उसको हरा पाता नहीं है, इसीलिए उसका बाप उसे एक जुआरी बनाना चाहता है। लेकिन एबी को तो कुछ और ही करना है। अब क्या, ये तो हमें भी नहीं पता। अरे मामू, उसे कॉलेज में पढ़ना है और एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। इसके बाद एबी वो शहर छोड़ के रीवा के पास जाती है। वो उसकी दोस्त है। रीवा उसे देखकर उछल उछल के खुश हो जाती है और उसे उछलता हुआ देख आप लोग क्यों खुश हो रहे हो। फिर वो एबी को अपने रूम पर ले जाती है, जहां वो दोनों बातें करने लगते हैं। एबी उससे कहती है कि तुम्हारा कमरा तो बहुत साफ है, जिस पर रीवा कहती है ये तो मैं बस उसके लिए करती हूँ। फिर वो एबी को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है और उससे कहती है कि आज रात हम स्ट्रीट फाइट देखने चलेंगे और शेफली भी हमारे साथ चले। लेकिन एबी आज जाने से मना कर देती है और उससे कहती है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ। लेकिन रीवा उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम रात को देखते हैं रीवा और उसका जाने मन एबी को रात के सुनसान अंधेरे में कहीं ले जाते हैं। एबी उनसे बार बार पूछती है आज फिर किथे चल दीवे, लेकिन वो दोनों एबी से कहते हैं कि बस चलती रहो, सरप्राइज है। जिसके बाद वो सभी एक कमरे में आ जाते हैं, जहां आज ट्रेविस और मामा के बीच फाइट होने वाली है। लेकिन एबी को लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे तो कुछ और ही पसंद है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी टक्कर ट्रेविस के बिना कपड़ों के बदन से होती है और वो उसे देखते ही रह जाती है। लेकिन ट्रेविस बिना कुछ कहे अपनी फाइट करने चला जाता है। अब ट्रेविस को देख एबी अपनी हवस बाहर लाती है और वो भी उसकी फाइट देखने लगती है, जहां प्यासा ट्रेविस एबी को देख देखकर उस मामा की बहुत धुलाई करता है और मामा के मुंह से निकला खून एबी के कपड़ों पर गिरता है। जिसके बाद एबी वहां से जाने लगती है। तभी वो फिर से गिरने वाली होती है, लेकिन ट्रेविस उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी को देखकर मेरा ध्यान भटका हो। ये कह करके वो वहां से चला जाता है और एबी भी रीवा के साथ वापस घर आ जाती है। लेकिन वो पूरी रात ट्रेविस के साथ रात गुजारने के बारे में ही सोच रही होती है और उसे अच्छे से नींद भी नहीं आती। जिसके बाद अगली सुबह एबी अपने बचाए हुए पैसों को लेकर अपना एडमिशन कराने कॉलेज जाती है और फीस जमा करवाने के बाद वो रीवा के साथ बैठ के बातें करने लगती है। तभी वहाँ पर शेफली उन दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आता है। फिर वो एबी से पूछता है कि कल रात तुम्हें मज़ा तो आया ना, जिस पर एबी उसे पूछती है कि वो लड़का कौन था। रीवा उसे बताती है कि अच्छा वो तो ट्रेविस का कज़िन है और इसी कॉलेज में दूसरे साल में पढ़ता है। जो सुन एबी थोड़ा हैरान हो जाती है और कहती है कि अच्छा, ये तो बहुत अजीब बात है कि वो कॉलेज भी जाता है। तभी वहाँ पीछे से ट्रेविस आ जाता है और एबी से कहता है कि इसमें अजीब क्या है, क्या मैं कॉलेज नहीं जा सकता। और वो एबी के साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिस पर एबी उससे कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। लेकिन ट्रेविस हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एबी अपनी क्लासरूम में आ जाती है, जहाँ वो पढ़ने के लिए उसके वजह ट्रेविस की इंस्टाग्राम पिक्स को देखकर मज़े ले रही होती है। लेकिन ट्रेविस उसके पीछे बैठकर ही ये सब देख रहा होता है। अब एबी को जैसे ही ये पता चलता है, वो जल्दी से अपना फ़ोन बंद कर देती है और बिना कुछ सोचे समझे उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे साथ सोने वाली नहीं हूँ। लेकिन ट्रेविस हंसता हुआ उसे ये कहकर चला जाता है कि मैं तुम्हें 8 बजे पिक करूँगा। हम रात को देखते हैं ट्रेविस एबी को लेने आता है, लेकिन एबी उसके साथ जाने से मना कर देती है। फिर ट्रेविस उसे काफ़ी देर तक मनाता है, इसीलिए वो चलने के लिए मान जाती है। जिसके बाद वो दोनों चलते चलते बातें करने लगते हैं, जहाँ ट्रेविस उसे अपनी फैमिली और अपने बारे में बताता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही एबी वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं एबी रनिंग कर रही होती है। तभी गलती से उसकी टक्कर एक पार्कर नाम के आदमी से होती है। लेकिन पार्कर की तो बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि एबी ने गलती से टन 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 उस यार को घायल कर दिया था। खैर, जिसके बाद एबी नहा रही होती है, तभी उसके बिल्डिंग की पानी सप्लाई कट जाती है। इसीलिए वो अपना थोड़ा बहुत सामान लेके रीवा के घर रहने चली जाती है, जहाँ वो रीवा से पूछती है कि तुम्हें कोई परेशानी होगी तो बताना। जिस पर शेफली उसे कहता है कि तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, बस ट्रेविस के कमरे से दूर रहना। अब ट्रेविस यहीं रहता है, ये सुन के तो एबी जल्दी से वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रीवा उसे जोर से पकड़ लेती है और उसे जाने से रोक लेती है। अब इतना बोलती है तो एबी वहाँ रहने के लिए मान जाती है। जिसके बाद रात को एबी गेबल पर पढ़ाई करती है। तभी उसे ट्रेविस के कमरे से कुछ अजीब आवाज़ें आती है, इसीलिए वो वहाँ चेक करने जाती है। जो देख वो काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद एबी फिर से वहां आती है। तभी ट्रेविस उसे पीछे से डरा देता है। जिसके बाद वो दोनों गप्पे करने लगते हैं, जहां एबी उसे कहती है कि तुम बहुत गंदे इंसान हो। जिस पर ट्रेविस कहता है कि इसमें बुरा क्या है, ये सब तो वैक्सिंग के लिए होता है, तुम चाहो तो तुम्हारे साथ भी वैक्स कर सकता हूँ। लेकिन एबी उसे 2-4 गालियां बक के उसके रूम में पढ़ने चली जाती है, क्योंकि उसके रूम में बेड नहीं था।
अब इसके बाद अगली सुबह जब ट्रेविस सो के उठता है तो वो देखता है कि एबी सपने में गलती से उसको चूहा समझ के उसके साथ मजे ले रही है। अब जैसे ही उसकी आंखें खुलती है ये देखकर तो वो एकदम ही पागल हो जाती है और ट्रेविस को पीटने लगती है। ट्रेविस उससे कहता है कि भला इसमें मेरी क्या गलती, जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में पार्कर से मिलती है जहाँ वो फिर से उस दिन के लिए उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन पार्कर डिनर पर चलने के लिए पूछ लेता है, लेकिन पहले तो एबी मना कर देती है। तभी दूसरी तरफ ट्रेविस भी वहाँ आ जाता है तो एबी उसे जलाने के लिए पार्कर के साथ जाने के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद रात को पार्कर एबी के साथ डिनर करता है और उससे कहता है कि चलो स्टेडियम चलते हैं, मैंने सुना है कि आज कोई ग्रेट बरमुंडा भुरकुरामार से लड़ने वाला है। जिसके बाद वो दोनों स्टेडियम में आ जाते हैं। दूसरी तरफ उसी स्टेडियम में हम ट्रेविस को देखते हैं। दरअसल आज वही द ग्रेट बरमुंडा भुरकुरामार से लड़ने वाला है। उधर एबी आराम से फाइट देख रही होती है। तभी रेफरी सभी लोगों से कहता है कि बस कुछ ही देर में अगली फाइट बरमुंडा भुरकुरामार और ट्रेविस के बीच होने वाली है। अब ये सुन के तो एबी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो जल्दी से बाथरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है और ट्रेविस को ढूंढने लगती है। और वो जैसे ही मिलता है उससे कहती है कि क्या तुम इससे लड़ने वाले हो, ये तुम्हें जान से मार देगा, प्लीज़ ये फाइट रोक दो। जिस पर ट्रेविस उससे कहता है कि अच्छा, यानी तुम मुझे कायर समझ रही हो। चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर उस बरमुंडा ने मुझे एक बार छू भी लिया तो मैं पूरे 3 महीनों तक किसी लड़की के दर्शन नहीं करूंगा। जो सुन एबी कहती है रहने दो, तुम 2 दिन में तड़प के मर जाओगे। फिर ट्रेविस उसे कहता है कि अगर ये शर्त मैं जीता तो तुम्हें मेरे 1 महीना अपनी के दर्शन कराने होंगे। एबी ये शर्त मान लेती है। जिसके बाद फाइट शुरू होती है और एबी फुल जोश में बरमुंडा भुरकुरामार से कहती है कि आज इसे छोड़ना मत प्लीज़, मार मार के इसका मुंह लाल कर दो, नहीं तो ये पूरे 1 महीने में कर देगा। उधर ट्रेविस ये सुन के काफ़ी हंस रहा होता है और वो अपनी कीन एंड फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो बरमुंडा को अपनी बातों में उलझाए रहता है और मौका पाते ही उसको मारता है और इसी के साथ वो इस मैच को जीत जाता है। अब उसका क्या होगा। जिसके बाद वहाँ पार्कर आ जाता है जिसे ये सब देखकर कुछ भी समझ नहीं आता। तब एबी उसे सब समझाती है और उसे उस शर्त के बारे में बताती है। तभी वहाँ पर ट्रेविस आ जाता है और वो पार्कर से कहता है कि वो उसका मार मार के बुरा हाल कर देगा, जिससे उसकी फट जाती है और वो एबी को जल्दी से यहाँ से जाने के लिए कहता है। और वादे के मुताबिक एबी अब पूरे 1 महीने पर ट्रेविस के साथ कराने वाली है। लेकिन वो उसे कहती है कि खाली तुम्हारे साथ रहने की बात हुई थी, अगर तुमने कुछ करने की सोची तो मैं चली जाऊंगी। अब इसी के साथ ये सफ़र शुरू होता है और वो दोनों साथ में रहने लगते हैं और धीरे धीरे दिन बीतते रहते हैं और धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती होती है। फिर एक दिन ट्रेविस एबी को अपनी फैमिली से मिलवाने ले जाता है, जहाँ उसके 4 भाई और उसके फादर रहते थे। ट्रेविस की माँ बचपन में ही उसे छोड़ के चली गई थी। जिसके बाद वो सभी एक साथ बैठकर डिनर करते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। उनमें से एक भाई एबी को पोकर खेलने के लिए कहता है, लेकिन ट्रेविस उससे कहता है कि इसके साथ मत खेलो, इसे पूरे शहर में कोई नहीं हरा पाता। लेकिन उन सब बेचारों को ये नहीं पता था कि एबी उनकी बाप है। वो हंसते हंसते सबको हरा देती है। तभी पीछे से ट्रेविस का बड़ा भाई उन सबको फ़ोन में ही एक आर्टिकल दिखाता है, जिसमें और कोई नहीं बल्कि एबी ही थी, जिसे लकी 13 के नाम से जाना जाता था। एक दिन वो अचानक ही गायब हो गई, जिसके बाद वो दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं और एक दर्शन के 29 दिन बीत जाते हैं। अब बस एक दिन और बचा है, फिर एबी ट्रेविस के साथ नहीं रहेगी। तभी एबी के लैपटॉप में एक माइक नाम का आदमी उससे मैसेज करता है और उससे पूछता है कि तुम कैसी हो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, क्या हम एक बार मिल सकते हैं। एबी भी आई मिस यू टू रिप्लाई करती है। तभी वहाँ ट्रेविस आ जाता है और थोड़ी देर उड़द सीधी बातें करने के बाद ट्रेविस एबी के ऊपर चढ़ जाता है और उसे किस करने लगता है। लेकिन एबी उसे लात मार के नीचे गिरा देती है और जल्दी से भाग जाती है और रीवा को बुलाकर उसे ये सब बताती है और उसे कहती है कि अगर मैं वहाँ दोबारा गई तो पक्का मेरी गुफा खुल जाएगी। उधर ट्रेविस भी जोश में एक्सरसाइज करने लगता है। तभी उसकी नज़र एबी के लैपटॉप पर जाती है, जिसमें फिर से मैसेज आता है और ट्रेविस वो सारे मैसेज देख लेता है। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उसे बाहर जाता देख एबी भी उसका पीछा करने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। अगले दिन ट्रेविस वापस आता है और एबी को देखकर उसे ताना मारने लगता है कि प्यार किसी और, बातें किसी और से। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल जीएस। पर एबी उसे बताती हैं कि कोई बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मेरे डैड हैं। जो सुन ट्रेविस हंसने लगता है और उससे कहता है कि ओह ये बात है, वो तुम्हारे डैड हैं, मुझे गलतफहमी हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन एबी उसकी एक भी नहीं सुनती और उससे बस ये कहकर चली जाती है कि यही तुम्हारी सच्चाई है। खैर, जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और एबी अपने कॉलेज के अंदर जा रही होती है। तभी वहाँ एक आदमी कार से उतरता है और उससे पूछता है कि एबी हो ना। जीएस पर एबी कहती है हाँ। तो फिर वो आदमी एबी से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि तुम्हारे डैड ने मेरे बॉस से बहुत सारा कर्जा ले रखा है। अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो उन्हें मार दिया जाएगा। अब ये सुनते ही एबी उसकी कार में बैठकर अपने डैड के पास जाने लगती है। एबी पिछले 2 दिनों से गायब है। ट्रेविस पागल हो जाता है। तभी रीवा उसे बताती है कि अभी उसकी करंट लोकेशन वेगा सिटी बता रहा है। एबी अपने बाप से मिलती हैं, जो उसे बताते हैं कि मेरे ऊपर अभी इतना सारा कर्जा है। ये सुनकर एबी बहुत गुस्सा होती है।
पर अब वो क्या कर सकती थी, है तो वो उसका बाप ही, मदद तो करनी पड़ेगी। फिर उसका बाप कहता है कि प्लीज़ तुम मेरे लिए एक बार पोकर खेलो ताकि मैं अपना कर्ज उतार सकूं। उधर ट्रेविस भी अपनी बाइक लेक वेगास सिटी की तरफ निकल पड़ता है, जिसके बाद एबी पोकर खेलने लगती है और सबका धुआं निकाल देती है और कुछ ही देर में सारे कर्जे के बराबर पैसे जीत जाती है। वो उन टोकन को कैश आउट कराने जा ही रही होती है, तभी गार्ड उसे पकड़ लेता है, जो उसका ही एक पुराना फ्रेंड था। वो उसे कहता है कि तुम अभी अंडर एज हो, इसीलिए तुम गैम्बलिंग नहीं कर सकती हो। अगर तुम्हें जेल नहीं जाना तो ये टोकन्स मुझे दे दो। एक ही पल में एबी की सारी मेहनत पर पानी फेर देता है, जिसके बाद ट्रेविस भी उस कसीनो के बाहर पहुंच जाता है और एबी को हर जगह ढूंढने लगता है। इधर एबी मैन गुंडे को सब बताती है कि वो गार्ड सारे पैसे लेकर चला गया। वो गुंडा तो उसकी बस लेने ही वाला होता है। तभी वहाँ ट्रेविस आ जाता है और वह सबको एक एक करके धोने लगता है। ट्रेविस सबको धोने के बाद एक एक को धोने लगता है और फिर वो दोनों वहीं पर शुरू होने लगते हैं। अब ये सब करने के बाद वो दोनों एक होटल में चले जाते हैं, जहाँ एबी अभी भी सो रही होती है, लेकिन ट्रेविस उठ जाता है और सोचने लगता है उसके फादर का कर्जा कैसे उतारा जाए। तभी उसकी नज़र उस पैम्फलेट पर जाती है जिसमें लिखा था कि जो भी नशेड़ी भैंस को हराएगा उसे कर्जे से दुगना प्राइस मिलेगा। जिसके बाद ट्रेविस उस नंबर पर कॉल करके फाइट के लिए हाँ कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जब एबी की आंखें खुलती हैं तो वो देखती हैं ट्रेविस यहाँ नहीं। तभी वो अपना फ़ोन चेक करती हैं, जिसमें ट्रेविस ने जाने से पहले एक वीडियो बनाई की जिसमें वो एबी को सब कुछ बताता है। अब ये देखकर तो एबी काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं और उसके पास जाने लगती हैं, लेकिन तभी पार्किंग में वो देखती हैं कि उस गार्ड ने जो टोकन उससे लिए थे वो उसके डैड को दे रहा था और वो पीछे से उन दोनों की सारी बातें सुन लेती हैं, पीछे से बोले तो चुपके पिछवाड़े से। और उसे समझ आ जाता है कि उसके पापा के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। ये सब उन सब लोगों की एक चाल थी ताकि वो मेरा इस्तेमाल करके पैसे जीत सके। एबी अपने बाप के पास जाती हैं और उन्हें बहुत सारी गालियाँ देके कार से बाहर फेंक देती हैं और उस कार से अपने जानेमन ट्रेविस के पास जाने लगती हैं। वो उसे मैसेज भी करती हैं कि जानू वो फाइट मत करो, मेरे बाप के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। लेकिन वो लेट हो चुकी थी। उधर ट्रेविस और नशेड़ी भैंस के बीच फाइट शुरू हो चुकी थी। फिर कुछ देर बाद एबी वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन बिना टिकट के उसे कोई अंदर नहीं जाने दे रहा था। इधर नशेड़ी भाई ने तो ट्रेविस के मार के रखी थी। सब लोग फाइट को रोकने के लिए चिल्लाने लगते हैं क्योंकि नशेड़ी भाई ट्रेविस को जान से मार देंगे, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और एक लोहे की चेन से ट्रेविस का गला दबाने लगता है। तभी पीछे से एबी एक कुर्सी से उसके सर पर मारती है, जिससे वो ट्रेविस को तो छोड़ देता है, लेकिन अब वो एबी को मारने वाला था। वो एबी को मारता तभी आग लग जाती है और सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। इसीलिए नशेड़ी भाई अभी से कहता है कि बच गई तू। जिसके बाद वो जल्दी से ट्रेविस के पास जाती है और वो सभी सही सलामत वहाँ से वापस आ जाते हैं। और इसी के साथ इस ब्यूटीफुल मूवी का दी एंड हो जाता है।